चलिए यूसुफ और अजहर ओपनिंग करने आए हैं। ओपनर बल्लेबाज है, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तो दूसरा राइट हैंड बल्लेबाज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। माजिद भाई, अकबर भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर वो यहाँ पर आए थे और उन्हीं का टूर्नामेंट है, वो आते रहेंगे। चलिए गेंदबाजी पर मोइन नजर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। और इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद यहाँ पर। और समीर भाई की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत बढ़िया तरीके से पिच को रिपेयर किया है, बहुत बढ़िया तरीके से पिच को पर काम किया है। पहली ही गेंद बिंदी, अब देखना होगा मोइन अपने ओर की दूसरी गेंद। और एक अच्छी गेंद और एक कमाल की गेंद, दो बैक टू बैक बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त वापसी। देखिए इससे पहले मैच में 2 बीमर किया था और गेंदबाजी से हटा दिया गया था, लेकिन अब पूरी तरह से तैयार हो गया है, अब पूरी तरह से अच्छी लेंथ और लाइन के साथ आए हैं और दोनों ही गेंद कमाल की है, दोनों ही गेंद में बढ़िया पेस दिखाई है। इस बार सीधे खेल दिया है, गेंद ग्राउंड में है, देखना होगा कितने रन हो जाएंगे। 2 रन हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर 3 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। तो समीर भाई यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, अंपायरिंग भी करते हैं और पिच को बनाने का काम भी करते हैं। और हमारे मोहम्मद कुट्टी सर भी आ चुके हैं, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आइए सर, आपका वेलकम है। और इस बार घूमकर खेला है डिक्लेयर क्षेत्र में, इस डिक्लेयर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। 4 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 3। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, फिर से बेहतरीन गेंद। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है, अब देखना होगा। पांच गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन खिलाड़ी ओह क्या छूटा है। इब्बो वहां पर मौजूद थे और इब्बो से ये कैच छूटा है। अच्छे खिलाड़ी है, दौड़ लगाई थी और 2 रन मिल जाएगा। इस 2 रन के साथ ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। 1 ओवर 5 रन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? 1 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। डीजीबी स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 1 ओवर। दूसरा ओवर लेकर आएंगे एग्नेल, सामना करेंगे शायद पहली बार अजहर। इस गेम में पहली गेम खेलने के लिए तैयार अजहर, सामना करेंगे एग्नेल का। एग्नेल दूसरी ओवर का दूसरा पावर प्ले लेकर रन अप पे। पहली गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई नजर आ रही है। हमें अंपायर के इशारे की जरूरत है। अंपायर का इशारा है 6 रनों के लिए। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। तो काफी खराब गेंद थी, एक तोहफा था, देखा जाए तो सजा कर दिया गया था अजहर को कि ये आपके लिए तोहफा है।
कल आप 0 पे आउट हो गए थे, तो आज आप 6 रन के साथ में अपना खाता खोले। तो कप्तान रियान वहां पे अपने बॉलरों को समझाते हुए कि पहली ही गेंद पे 6 रन आ चुके हैं, अब आने वाली 5 गेंदों में देखना है कि एग्नेल किस तरह का कमबैक कर पाते हैं। तो अजहर एक बार फिर तैयार। काफी अच्छी गेंद, अजहर पूरी तरह से बीट हुए, पॉइंट की जानिब छक्का मारने की कोशिश थी अजहर की, लेकिन बीट हुए। तो अजहर चालू है। तो इग्नोर अच्छा कमबैक किया, यहाँ पर देखना है 4 गेंदों में किस तरह कमबैक होता है इग्नोर की दवा। बहुत अच्छी गेंद, खूबसूरत कारपेट के माध्यम से खेलते हुए वहां पे कप्तान रियान, बहुत ही अच्छे शानदार खिलाड़ी, द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फील्डर रियान इस ग्राउंड के, अच्छी फील्डिंग करते हैं। और अब सामना करेंगे यूसुफ, हर छक्के पे 100 रुपया टाइगर की तरफ से, हर छक्के पे 100 रुपया यूसुफ की बल्लेबाजी पर। एक बल तैयार अपने ओवर की चौथी गेंद लेके, रनआउट का खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट की बात है। वहां पर मोया का काफी अच्छा बैकअप था वहां पे, लेकिन उस बैकअप के बावजूद भी अंपायर ने उसे पकड़ लिया और इसे नॉट आउट करार दिया है। हेलो, तो पहले विकेट का पतन हुआ है, पहला नुकसान, पहला झटका दिया गया है। हमारे आसिफ भाई जो हमारे दरमियान बैठे हैं, उनकी तरफ से अख्तर के लिए एक बेहतरीन इनाम का एक तोहफा दिया गया है। अगर 3 चौके लगातार मारते हैं तो 500 रुपये का इनाम है उनके लिए। अख्तर के लिए ये इनाम हमारे आसिफ भाई जो हमारे साथ स्टेज में मौजूद है, एक बेहतरीन खिलाड़ी, अच्छे स्पिनर, साथ साथ क्रिकेट के बहुत बड़े लवर भी है, वो हमारे दरमियान है। उनकी तरफ से अख्तर के लिए बेहतरीन इनाम रखा गया। 3 चौका यानी हैट्रिक चौके पर 500 रुपये का इनाम मिलेगा हमारे आसिफ भाई की तरफ से। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। तो 1 विकेट के नुकसान पर रन जा पहुंचा है, 12 रन। दूसरा ओवर जारी है और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर खेल दिया, पहला चौका लग गया है। देखना है, हाँ जी हाँ, अंपायर का इशारा होता हुआ ये 4 रन का, तो 4 रन के साथ ये स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। तो अख्तर का 1 चौका हो चुका है, अब 2 चौके की बारी बाकी है, यानी 2 चौका और 500 रुपया अख्तर के नाम पे होगा आसिफ भाई की तरफ से। तो 2 ओवर के खात्मे के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर सामने है अजहर और अख्तर, 16 रन। और अजहर के लिए भी यही इनाम है, अगर हैट्रिक अजहर चौका लगाते हैं तो उनको भी 500 रुपये का इनाम है। तो दोनों तरफ इनाम की घोषणा है, दोनों तरफ इनाम का मौका है। देखना है, अख्तर ने तो 1 चौका लगा दिया है, अभी 2 गेंदें उनके पाले में पड़ती है, तो उस चौके को मारकर अपना 500 का इनाम जीतते हैं या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मौका है अजहर के हाथों में कि वो स्ट्राइक पर है, हैट्रिक लगा कर 500 रुपया आप कमा सकते हैं और अपनी टीम को मजबूती भी देंगे। अगर आप 3 गेंदों पर 3 चौका लगाते हैं तो 12 रन हो जाएंगे, यानी 24 रन का रन रेट हो जाएगा 1 ओवर में, अगर 6 चौके लग जाते हैं तो लगातार।
तो अच्छा मौका, अच्छा हौसला अफजाई की जा रही है यहाँ पर हमारे आसिफ भाई की तरफ से अपने चहेते खिलाड़ियों के लिए। तो पहली गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, लेकिन इतनी बाहर नहीं थी कि एम्पायर से वाइड करार दे, और बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करती गई और बाकी काम कीपर ने किया, कोई गलती नहीं वहां पर। कीपर के हाथों में सीधा गेंद जाती हुई और ये डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती तीसरे ओवर की। तो कुछ समझाते हुए यहाँ पर अख्तर कि मैंने एक चौका लगाया है, 2 चौके की बारी है, तो मुझे एक स्ट्राइक दे दो। अगली गेंद फिर एक बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछली, क्योंकि गेंद को धीमी कर दिया था और थोड़ा उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर, जिसके वजह से गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे नहीं रही, उछल गई और धीमी भी थी। बल्ला पहले घूम गया, गेंद बाद में आई। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रेहान, एक बार बेहतरीन गेंद। अगर रेहान के हाथ में आ जाती फॉलो थ्रो में तो ये रन आउट का मौका बन जाता, लेकिन एम्पायर का इशारा, ये लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। तो रन बढ़ता हुआ इसी के साथ 17 रन, 3 गेंदे। अब 3 गेंदे अख्तर के हाथों में, बल्ला 2 चौके की बारी अब लगाने की इनकी है। देखना ये लगा पाते ही नहीं, 500 का इनाम है। अच्छी यॉर्कर लाइन की गेंद पैरों में लगी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, तो अपील का कोई असर नहीं। एक लेग बाय के रूप में रन मिलेगा, 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदे बाकी है, 4 गेंदे हो चुकी है, सिर्फ 2 रन दिए हैं, वो भी लेग बाय के रूप में। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रेहान की तरफ से। और फिर एक बार गेंद, देखिए क्या बात है, अपने लेंथ और पेस में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं यहाँ पर रेहान, पूरी तरह से चकमा दे दिया। इस ओवर में 5 गेंदें ऐसी फेंकी है जो बल्लेबाज के पल्ले नहीं पड़ी है, और बल्लेबाज पल्ला पहले घुमा रहे हैं, गेंद बाद में आ जा रही है। फिर एक बार ये किया, फिर एक बार इन कटो गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और अख्तर पूरी तरह से चारों ताले चित हो गए, और ये बेहतरीन ओवर यहाँ पर रेहान का अपनी टीम की वापसी करा दी है। यहाँ पर जहाँ 16 रन के 2 ओवरों में, वही 3 ओवर के खात्मे के बाद सिर्फ 18 रन हुए हैं, तो सिर्फ 2 रन दिया है, वो भी लेग बाय के रूप में मिला है, यानी गेंदबाज के खाते में ये रन नहीं जाएगा। तो चौथे ओवर की जिम्मेदारी देखने कौन संभालता है। यहाँ पर अर्श आए, तो अच्छी वापसी यहाँ पर 18 रन सिर्फ 3 ओवरों में, यानी 6 रन का रन रेट चल रहा है। यहाँ पर जहां 8 रन का था वहां 6 रन हो गए हैं। पहली गेंद खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद, और थोड़ी सी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी गेंद बल्ले वहां पे फील्डर से, लेकिन उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया, अपने आप को काबू में किया और गेंद को पूरी नजर रखी गेंद पर, और ये कैच आसानी से ले लिया। थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई थी, लेकिन अपने आप को काबू में किया और ये दूसरा झटका दे दिया है। अजहर के रूप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, इब्बो, तो दूसरा झटका यहाँ पर लगा है अजहर के रूप में। तो 18 रन पर ये दूसरा विकेट गिरा। अब नए बल्लेबाज आए हैं, अब्दुल्ला, पहले आगे खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। देखना है क्या इशारा होता है एम्पायर का। तो 2 रन का इशारा यहाँ पर एम्पायर की तरफ से, तो 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, तो 6 रन का रन रेट चल रहा है यहाँ पर। अच्छी शुरुआत देते हैं यहाँ पर अब्दुल्ला, तो काफी देर के बाद बल्ले से रन आए, तकरीबन 7 गेंदों के बाद ये 2 रन मिले हैं बल्ले से। बाकी 2 रन जो मिले थे वो लेग बाय के रूप में मिले थे। अर्श 30 बेहतरीन गेंद, लेकिन एम्पायर का इशारा ये नो बॉल का, तो ये नो बॉल का
करार दी गई है एम्पायर की तरफ से, तो फ्री हिट का इशारा भी होगा शायद। तो देखना है क्या है ये, तो नो बॉल यानी फ्री हिट का इशारा होता हुआ। तो एक गेंद एक्स्ट्रा, जी हाँ फ्री हिट। तो इस मौके को ना गवाए अब्दुल्ला, देखना है क्या करते हैं। अच्छी कोशिश, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, लेकिन ये नॉट आउट होगा क्योंकि फ्री हिट थी ये। लेकिन अच्छी कोशिश यहाँ पर गेंद को बाहर पहुंचाने की अब्दुल्ला की तरफ से, लेकिन नाकाम में हुए। लेकिन एक रन जरूर मिला यहाँ पर, तो इस स्कोर को जा पहुंचा 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर के खाते के बाद चौथा ओवर जारी है। अर्श अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर, 3 गेंदें हो चुकी है, माफ कीजिएगा, क्योंकि पहली गेंद पे विकेट मिली थी, दूसरी गेंद पे 2 रन आए थे। अगली गेंद अच्छी यॉर्कर लाइन की गेंद, धीमी कर दी थी, तेज हाथ को घुमाया, लेकिन गेंद धीमी फेंकी। बल्लेबाज समझ सकते, तब तक कीपर के हाथों में गेंद जा पहुंची थी। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, दानिश अलीम के गेंदबाजों की तरफ से। अगली गेंद फील्ड पर, देखिए धीमी पे धीमी गेंद कर रहे हैं, टप्पा खाने के बाद अंदर ला रहे हैं। बल्लेबाज को वाइट समझ रहे हैं, लेकिन वहां पर एम्पायर ने कहा वाइट नहीं है, तो आपस में कुछ मशवरा करते हैं। यहाँ पर अब्दुल्ला कह रहे हैं नहीं, ये गेंद अंदर टप्पा खाने के बाद आई है, तो ये गेंद फेयर है, आप ध्यान रखिए और थोड़ा हटकर बाहर की तरफ खेलिए, ऑफ साइड में ढकलिए, पॉइंट की तरफ खेलिए या कवर पॉइंट की तरफ खेलिए या मिड विकेट की तरफ खेलिए। फिर एक बार धीमी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, सिंगल जरूर मिलेगा। खिलाड़ी मौजूद वहां पर, रेहान, रनआउट का मौका और कोई गलती नहीं वहां पर। अर्श के हाथों में गेंद थी, अर्श ने स्टंप पे लगाकर गिल्लियां उड़ा दी और तीसरा झटका दिया है अख्तर के रूप में। तो ब्रो इवेंट के आकिब की तरफ से अब्दुल्ला के लिए इनाम रखा गया है। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो उन्हें 1000 रुपए का इनाम है। आकिब की तरफ से जो ब्रो लेन के खिलाड़ी है, उनके चहीते, उनके दोस्त, उनके यार, आकिब की तरफ से इनाम रखा गया है अब्दुल्ला के लिए। आप इस मैच का मजा अपने घर वालों को भी दीजिए, उन्हें कहिए कि YouTube पे जाए, ASC लाइव स्पोर्ट चैनल जो है आपका, अपना चिता गेम का चैनल है, याद रखिए, नाम बताइए घर पे कि ASC लाइव स्पोर्ट, इसमें जाइए और इसे ऑन सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, अपनी राय दीजिए इस पर कि आपको चैनल कैसा लग रहा है, इसके लाइव कैसा है, इसका प्रसारण कैसा है, इसमें कमेंट्री कैसी आ रही है, इसका साउंड कैसा है और इसमें रिप्ले आपको देखने मिल रहा है या नहीं, इसमें हाईलाइट भी दिखाया जा रहा है। तो आपको पूरी तरह से ये मनोरंजन मिलेगा। आप अपने घर वालों को बोलिए कि हम जो मैदान में मैच खेल रहे हैं, आप हमें बैठकर टीवी में मजा लीजिए, हमें लाइव देखिए हम मैच खेल रहे हैं किस तरह। आपको जब आपके घर वाले आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी एक जुनून होगा कि मेरे घर वाले मुझे यहाँ से लाइव देख रहे हैं, तो मैं अपने घर वालों को एक अच्छा खेल दिखाऊं, अच्छा कैच पकड़ूं, अच्छी बल्लेबाजी करूं, अच्छी गेंदबाजी करूं। तो आप अपने घर वालों को बताइए कि ये चैनल पे जाइए, यानी ASC लाइव स्पोर्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय दीजिए कमेंट के रूप में। तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं। तो 5वें ओवर यानी आखिरी ओवर की जिम्मेदारी फिर एक बार रेहान। तो एक लेग बाय के रूप में मिलेगा रन। तो रनों का बहुचाल पड़ चुका है, 24 रन में सिर्फ 5वां ओवर जारी है, यानी 25 गेंदे और सिर्फ 24 रन। देखिए चौका लग के भी काफी देर हो चुकी है, तकरीबन 13 गेंदें हो चुकी है। और फिर एक बार लेग बाय का रन मिलेगा, रन आउट का मौका, लेकिन नहीं, एम्पायर का इशारा आता हुआ कि नहीं, ये बल्लेबाज पहुंच गए, काफी देर कर दी मेहरबान तुमने गेंद लगाते लगाते।
अब्दुल्ला जानते हैं कि उनके ऊपर इनाम लगा हुआ है आकिब की तरफ से 3 छक्के पे 1000 रुपया, तो उन्होंने रिस्क लिया, अपने आपको स्ट्राइक पे लाया, 1000 रुपये का मौका जीतने का अपने लिए, एक बेहतरीन मौका यहाँ पर उनके लिए। ब्रोलेन के आकिब की तरफ से 1000 रुपये का इनाम है। अगर अब्दुल्ला 3 गेंदों पर 3 छक्का लगाते हैं और बची भी सिर्फ 4 गेंदें हैं, तो 4 गेंदों पर 3 छक्के का मौका अब्दुल्ला के हाथों में, रेहान के हाथों में। पहली गेंद देखिए क्या चालाकी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर दानिश अलीम की तरफ से, तेज हाथ घुमा रहे हैं लेकिन गेंद धीमी फेंक रहे हैं, यानी कि छोड़ रहे हैं ऐसा समझिए। टप्पा बल्ले के करीब गिर रहा है लेकिन उछल के स्टंप के ऊपर से जा रही है। फिर एक बार ऊंचा शॉट, कैच का मौका, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, रनआउट का मौका भी बन गया कैच छूटने के बाद, और 1 रन जरूर मिल जाएगा। अब्दुल्ला 1 रन जरूर पूरा कर लिए हैं, दूसरे रन पर रन आउट हुआ है, लेकिन ये कैच होता तो अब्दुल्ला और 1 रन जरूर बचता, एक अच्छी विकेट मिलती और 1 रन बचता, क्योंकि अब्दुल्ला जैसा बल्लेबाज अगर आपके 3 गेंदें खेल रहा है, 2 बॉल बाकी है, तो 2 बॉल बाकी है और मौका चला गया अब्दुल्ला के हाथों से, लेकिन मौका अपने पास अभी भी 2 गेंदों का था। लेकिन फिर एक बार देखिए क्या बात है, इन कटर गेंद को धीमी करते हुए यहाँ पर रेहान और बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दे रहे हैं। टप्पा एकदम बल्ले के करीब डाल रहे हैं लेकिन उंगलियों को फेर कर धीमी कर दे रहे हैं। टप्पा खाने के बाद गेंद इतनी उछल रही है कमर के ऊपर आ रही है। एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, आखिरी गेंद लेकिन बल्ले का बाहरी किनारे लगा, सिर्फ रन मिलेंगे एक ओवर डिक्लेयर के रूप में। तो जबरदस्त वापसी की है यहाँ पर दानिश अलीम के गेंदबाजों ने, बहुत बेहतरीन, तालियां हो जाए इन गेंदबाजों के लिए जिन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन वापसी कराई है। ऐसे ऐसे बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी की जिसमें अजहर और अब्दुल्ला और अख्तर और कौन था, मोइन कौन था बैट्समैन, और कौन था यूसुफ ना, यूसुफ, अजहर, अख्तर, अब्दुल्ला जैसे बल्लेबाज आपके सामने हो और वो गेंदबाज के लिए खौफ पैदा करने वाले बल्लेबाज, उसके सामने दानिश जो एक उभरती टीम, एक नई टीम के गेंदबाजों ने और बेहतरीन नौजवान बच्चे अभी जवानी की दहलीज पर अपना कदम रख रहे हैं। ऐसे गेंदबाजों ने एक कहिए कि रस्सी नहीं बल्कि लोखंड की सलिया के साथ पे बांध के रख दिया था बल्लेबाजों को। इस तरह से गेंदबाजी की, आखिरी के 3 ओवरों में एक चौका नहीं लगा। देखिए कितनी बेहतरीन गेंदबाजी हुई होगी, आप समझ सकते हैं कि आखिरी के 3 ओवरों में एक चौका नहीं लगा, सिर्फ 2 रन 2 बार आए। देखिए आखिर के 3 ओवरों में एक डबल आया है, बाकी सब सिंगल, लेग बाइज और उसमें कैच छूटना और एक नो बॉल। तो इस तरह से एक बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी देखने मिली है दानिश अलीम की तरफ से। देखना बल्लेबाजी क्या करते हैं अभी दानिश अलीम के बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर कितना चाहिए, 28 रन मारना है, 27 बनाए थे यहाँ पर। कौन सी टीम थी? डीजीबी कौन है? तो हमारे बीच में चेडेश्वर के बेहतरीन फील्डर और तो हमारे दरमियान हमारे नौजवान बच्चे जो अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखे हैं और बेहतरीन खिलाड़ी भी है और फील्डर तो लाजवाब हमारे बीच में हमारे जहीर जो चेडेश्वर के टाइगर कहलाते हैं फील्डिंग में, तो वो भी आए हैं और फैसल, आसिफ और हमारे दरमियान हमारे दोस्त हनीफ बाबा। अगर आपको कहीं कोई बहरीन, कतर या सऊदी जाना हो
तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन इंसान भी है। चलिए मैच की तरफ से चलते हैं। 27 रन बनाए हैं यहाँ पर डीजीपी ने और 28 रनों की जरूरत है यहाँ पर दानिश एवं को। 30 गेंदों पर 28 रन, 30 गेंदे 28 रन जीतने के लिए। और तो बैट्समैन में से बैट्समैन जल्दी दानिश अहलवान, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है भाई, और भी बहुत मैच खिलाना है। दानिश अहलवान बल्लेबाज भेजे और डीजीपी अपनी फील्डिंग सजा ले। दानिश अहलवान जल्दी बल्लेबाज भेजे भाई। ए बेटा स्कूल के बच्चे तो हट जाओ वहां से, बॉल लग जाएगा। और देखिए मैच शुरू हुआ नहीं है, इनाम पहले आ गया 500 रुपये मेरे हाथों में। ये 500 रुपये अब्दुल्ला के नाम पे है और लगाने वाले हमारे नौजवान खिलाड़ी, नौजवान साथी उनके और उनके भाई जहीर की तरफ से ये इनाम रखा गया है अब्दुल्ला के लिए। अगर अब्दुल्ला हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 500 रुपया जहीर की तरफ से, अगर हैट्रिक लेते तो 500 रुपये मेरी तरफ से भी अब्दुल्ला को, तो दोनों की तरफ से मिला के 1000 रुपये होते हैं। अगर अब्दुल्ला हैट्रिक लेते हैं तो दोनों की तरफ से 500 रुपये यानी 1000 रुपये का मौका। ये मैच चलिए शुरू करते हैं। तो नहीं भाई आप देखिए स्ट्राइक लेने आए वहां पर रेहान जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और सामने है स्ट्राइक इब्बो जिन्होंने एक अच्छी कैच पकड़ी थी, 2 कैच पकड़ी थी लेकिन एक नो बॉल थी फ्री हिट की, तो उसमें उन्हें वो कैच कौन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अजहर की एक अच्छी कैच पकड़ी थी। तो इब्बो अगर छक्का लगाते हैं हैट्रिक कैसा भी, अगर 3 छक्का किस तरह भी लगाते हैं तो 1000 रुपये का इनाम है इब्बो के ऊपर।
सुल्तान की तरफ से। अगर वो 3 छक्का पूरी इनिंग में लगाते हैं तो 1000 रुपया है। वो हैट्रिक की जरूरत नहीं, उन्हें पूरी इनिंग में सिर्फ 3 छक्के लगाने हैं और 1000 रुपये का इनाम उनकी तरफ से, यानी सुल्तान की तरफ से उन पर लगाया गया है। एक अच्छा मौका, उन्हें भी 1000 रुपये जीतने का। अब्दुल्ला की तरफ भी एक मौका अच्छा है, वो 1000 रुपये जीते। हो सकता है इनाम बढ़ के 5000 तक जाए, क्योंकि हमारे बीच में हमारे दरिया दिल इंसान बैठे हैं, वो हनीफ, वो कभी भी वो अपनी जेब से नोटों की गड्डी हमारे हाथ में लेके आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं उनका। तो वो इनाम बढ़ सकता है अब्दुल्ला के लिए। सिंगल हुआ खाली एक अगली गेंद लेग साइड में खेलना चाहते हुए देखना, गेंद झाड़ पे लग गई है तो कैच का मौका नहीं मिलेगा। ये तो एक सिंगल मिलेगा यहाँ पर रियो को। रियो का खाता खुलता हुआ सिंगल के साथ रन जा पहुंचा है 2 रन बिना कोई विकेट को, और जीत के लिए चाहिए और 26 रन। अजहर तैयार अपने ओर की तीसरी गेंद लेकर, सामने है अब्बू। फुल टॉस गेंद समझ में रहे थे, लेकिन यॉर्कर लैंड किया, इसे हेलीकॉप्टर शॉट खेला था अब्बू ने और सीधा हाथों में गई खिलाड़ी के और पहला झटका लगा। बच्चे लोग थोड़ा मैदान से जल्दी जल्दी बाहर हो जाएं, बच्चे लोग जल्दी जल्दी मैदान से बाहर हो जाए, साइड से जाए, जो फुटपाथ बनाई गई है चलने के लिए वहां से साइड से जाए। हो सकता है अगर गेंद आई आपको लगे तो नुकसान आपका ही होगा, तो जल्दी जल्दी बाहर हो जाएं। और अब आए फरदीन, अब आए फरदीन जिन्होंने अच्छी कीपिंग भी की थी। तो अजहर ने पहला झटका दे दिया है अपनी तीसरी गेंद पर, अब्बू को आउट कर अच्छी वापसी यहाँ पर। मवाली बॉयज और शाइनिंग स्टार के दोनों कप्तान यहाँ पर आ जाए टॉस के लिए, क्योंकि मैच का पहला ओवर जारी है, लेकिन मैच खत्म, बीच टॉस होना चाहिए था मैच के बीच में, लेकिन टॉस हुआ नहीं है। तो आप दोनों से गुजारिश है कि दोनों के कप्तान यहाँ पर आ जाए, मवाली बॉयज और शाइनिंग स्टार के हमारे अफीक। देखिए हमारे मौजूद है भी मैदान में अफीक, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे क्रिकेटर, और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि वो अपनी टीम को लेके चलते हैं। खिलाड़ी कभी कभी फॉर्म में नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद वो अपने खिलाड़ियों को पूरी तरह से साथ देते हैं, उनको बैकअप देते हैं और हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, अगले टूर्नामेंट हम जरूर जीतेंगे। इस तरह उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो ऐसा इंसान हमारे दरमियान मौजूद है अफीक। तो इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। आखिरी की गेंद आना बाकी इस ओवर की, 5 गेंदे 4 रन हो चुके हैं। बॉल दिया जाए, नया बॉल दिया जाए। मवाली बॉयज के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। बॉल आ गया, चलिए बॉल आ गया है, मैच बॉल आ गया है। तो आखिरी गेंद सामने है रेहान यानी रियो। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल मिलेगा। खिलाड़ी मौजूद है अब्दुल्ला, लेकिन दूसरा रन भी पूरा कर दिया यहाँ पर आसानी के साथ, और 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बैटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है फरदीन की तरफ से, कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, हल्के हाथों से खेला।
तो टॉस होने जा रहा है शाइनिंग स्टार और मवली बॉयज की तरह दरमियान। तो हमारे हरदिल अजीज दोस्त हनीफ जो मौजूद है यहाँ पर, जो कतर दुबई कोई तमाम मस्कट बहरीन सब जगह भेजते हैं, उनके हाथों से टॉस होता हुआ। तो टॉस जीता है यहाँ पर, तो शाइनिंग स्टार के कप्तान ने टॉस जीता है आफिक। तो उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। देखना क्या लेते फैसला भी हो, अपनी टीम से जाकर थोड़ा मशवरा करेंगे वो कि टॉस जीतने के बाद क्या करना है। तो उनके खिलाड़ी जो मैदान में मौजूद है, बेहतरीन खिलाड़ी उनकी टीम में भी है। देखिए हुसैन और रज़ाक, दस्तगीर, जुबैर और बेहतरीन और आमिर, नदीम और बहुत सारे खिलाड़ी जो मेरे नाम अभी जुबान पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन तमाम खिलाड़ी उनके बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जब देखिए अंपर का इशारा, अब्दुल्ला की पहली गेंद वाइड बॉल, और ये दिसंबर का पहला तोहफा अब्दुल्ला की तरफ से मिलता हुआ दानिश 11 को। तो इस वाइड के साथ रन बढ़ता हुआ 7 रन। वाइड है। दूसरी गेंद, क्या गेंद थी, बल्लेबाज घूम कर खेलना चाहते थे, बल्ले पे आई नहीं, स्टंप को हवा देती हुई निकल गई। बल्लेबाज भी परेशान कि मैं बचा तो कैसे बचा इस गेंद पर। अगली गेंद फिर एक बार, लेकिन एम्पर का इशारा वाइड बॉल का। तो यहाँ पर अजहर लेते हुए रिव्यू कि हम रिव्यू लेंगे क्योंकि गेंद मुझे लगता है वाइड नहीं है। तो अब्दुल्ला ने अपने कप्तान को यह कन्विंस कर लिया है कि आप रिव्यू लिए और ये वाइड बॉल नहीं है मेरे हिसाब से। तो अजहर ने भी इसे माना और एम्पर की तरफ इशारा किया कि हम इसे चैलेंज करना चाहते हैं। तो ये फैसला चैलेंज किया गया है। एक मिनट कप्पा कहाँ गिरा पता नहीं। एक मिनट पीछे लाइन के कॉर्नर पे गिरा। देखो नहीं लाइन पे बॉल, लाइन की हाँ लाइन पे ना, लाइन की इस साइड है। नहीं बे, इस साइड लेकिन लाइन पे लगा ना, नहीं नहीं लाइन के ये वाले साइड में। वो साइड में भी लगा। तो ये थर्ड एम्पर हमारे सलीम भाई का फैसला, ये वाइट है। रिव्यू देखने के बाद, रिप्ले देखने के बाद तो रन जा पहुंचा है 8 रन। और ऊंचा शॉट, कैच का मौका, लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पर का इशारा 4 रन का। तो ये पहला चौका लगता हुआ यहाँ पर 14 के बल्ले से और अपनी टीम को जा पहुंचा है 12 रन पर। तो 12 रन अभी इस ओवर की सिर्फ 2 गेंदें हो चुकी हैं, अब 4 गेंदें बाकी। अगली गेंद फिर एक बार ऊंचा शॉट, कवर पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग रन बाउंड्री की तरफ और ये सिंगल दौड़ गए। दूसरा रन भी पूरा कर लिया, 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर फरदीन की तरफ से, अपने आप को पूरी तरह से समित करते हुए यहाँ पर अपनी टीम के लिए अपनी पूरी
बल्लेबाजी का हुनर दिखाते हुए यहाँ पर अगली बार, लेकिन रनआउट का मौका बन जाएगा अगर दौड़ गए, लेकिन मना किया फरदीन और रेहान दोनों ने समझ लिया कि गेंद सीधा हाथों में जा रही है, अपने आप को रोका और अपने विकेट को बचाया। अभी इस ओवर की पांचवीं गेंद को खेल दिया, उठाकर सीमा रेखा बाहर जाती हुई गेंद पर का इशारा 4 रन का। तो इस ओवर में लगे आता हुआ दूसरा चौका, तो दूसरा चौका इस ओवर में आता हुआ स्कोर जा पहुंचा है इस चौके के साथ 18 रन। अब 10 रनों की जरूरत। इस ओवर में पूरी तरह से पछाड़ दिया है यहाँ पर फरदीन ने डीजीपी को, अपनी टीम को एकदम टॉप पे लेके आ गए इस मैच में, यानी सिर्फ 10 रनों की जरूरत है काय के लिए। अगली गेंद, लेकिन इस बार अब्दुल्ला ने विकेट को उखेड़ दिया है, बिल्लियों को बिखेर दिया है, लेकिन कहते हैं कि मेहरबान आते आते देर कर दी, लेकिन गेंदबाज के लिए कहा जाएगा कि गेंदबाज ने गिल्लियां उखाड़ने में बड़ी देर कर दी। मैच हाथों से निकल चुका है, यहाँ पर कोई करिश्मा ही जिता सकता है डीजीपी को, क्योंकि 18 गेंदों में अभी चाहिए सिर्फ 10 रन। अभी भी 8 विकेट इनके हाथों में है। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, अड्डू, और अड्डू के बाद तो एक अड्डू जो है अक्सर जो है जल्दबाजी में रहते हैं, और अक्सर जल्दबाजी में रहते हैं, तो देखना है आज भी क्या जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि अभी 18 गेंदें पूरी बाकी है, सिर्फ रन चाहिए 10। ये मैच जल्दी खत्म करने की कोशिश में अक्सर वो अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन आज उनके पास मौका है कि इत्मीनान से खेले, अपनी टीम को जिता कर जाए। लेकिन रेहान जैसा बल्लेबाज अभी मैदान में मौजूद है, तो दानिश 11 ज्यादा फिक्र नहीं करेगी, क्योंकि रेहान जानते हैं जिम्मेदारी को और अपनी टीम की जरूरतों को। हमने देखा है इन्हें वन साइड बल्लेबाजी करते हुए। तो दूसरे ओवर की जिम्मेदारी अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए यहाँ पर अजहर, और इस मैच का तीसरा ओवर लेके आते हुए यहाँ पर तो आ रहे हैं अजहर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर अपने दूसरे ओवर की। सामने है रेहान, पहली गेंद लेग साइड में खेल गया, 1 रन डिक्लेयर के रूप में मिलेगा, तो सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर रन चाहिए जीतने के लिए सिर्फ 9 रन। और हमारे अफीक ने फैसला बताया था, अफीक क्या टॉस जीत के फैसला किया है? दूसरी गेंद फुल टॉस के हल्के हाथों से ढकल कर खेलना चाहते थे बल्ला, और ये रन आउट का मौका था अख्तर के हाथों में, लेकिन मिस कर गए स्टंप को, तो एक सिंगल जरूर मिलेगा, तो सिंगल के साथ रन जा पहुंचा है 30 रन। अफीक बॉलिंग करने का फैसला किया है, देखिए क्या चालाकी भरी बल्लेबाजी, अड्डू ने हल्के हाथों से बॉल को धीमे कर दिया, वहां पर जीवा मौजूद थे, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा इस सिंगल के साथ, स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। और अजहर अपने ओर की अगली गेंद लेके तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले पे गिरा ही नहीं, और देखना है ये डिक्लेयर मिलेगा या नहीं, लेकिन पर लेग पाए का इशारा करते हुए यहाँ पर एम्पायर नदीम, तो शाइनी स्टार ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, और मवाली बॉयज को दिया है बल्लेबाजी का नेता, तो जस मवाली भाई देखिए अच्छा शॉट, और
दो रन इत्मीनान से दौड़ेंगे यहाँ पर अब अड्डू और रेहान। तो 2 रन से अपनी टीम को और नजदीक लेके जाते हुए जीत के करीब यहाँ पर रेहान और अड्डू। चार रनों की जरूरत। रेहान सामने, ऊंचा शॉट, खिलाड़ी मौजूद अब्दुल्ला, और ये अब्दुल्ला के ही हाथों में गेंद चली गई। 2 खिलाड़ी आपस में टकराने से बच गए। अब्दुल्ला ने कैच पकड़कर एक और झटका दिया है दानिश चेहरवन को। अब आए हैं नए बल्लेबाज समद शम्मू समीर। उमर तो 12 गेंदों पर 4 रन की जरूरत है। अब नए गेंदबाज जीवा, एक अच्छे गेंदबाज जीवा चौथे ओवर की जिम्मेदारी लेते हुए अपने हाथों में हल्के हाथों से खेल दिया। देखिए अड्डू ने और अब्दुल्ला मौजूद थे, मिस फील्डिंग वहां पर। देखिए 2 रन और मिलेगा यहाँ पर आसानी से रन लेते हुए अड्डू। मैंने पहले कहा था आज अड्डू थोड़ा सब्र से खेलेंगे, थोड़ा इत्मीनान से खेलेंगे, क्योंकि जानते हैं ज्यादा रन यहाँ जरूरत नहीं है, तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ी सी छेड़छाड़ अपने आप से, अपने बल्लेबाजी से, तो उसका नतीजा डॉट बॉल के रूप में। तो 2 रन की जरूरत अभी भी। देखिए हल्के हाथों से खेला और सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अपनी गेंदबाजी में फॉलो थ्रो पर आ गए थे जीवा। तो टीम थोड़ा नाराज है जीवा से, माफ कीजिएगा यहाँ पर अद्दू से। देखिए मैंने पहले कहा था ये अटपटा खेल जरूर खेलते हैं, जिसकी वजह से इनकी विकेट जाती है, तो अपनी विकेटों को ये फेंक कर आते हैं। तो इस बार भी अपनी विकेटों को फेंक दिया है। 2 रन चाहिए था, अगर सही ढंग से खेलते तो आसानी से 2 रन मिल जाते, लेकिन कभी ऐसे कभी वैसे खेलने में अपनी विकेट गंवा दिए यहाँ पर। तो अभी भी 2 रनों की जरूरत है। अक्सर 2 रन भी भारी पड़ जाते हैं, आपने देखा है इस मैदान पर। तो देखिए 2 रन के लिए इन्होंने विकेट गंवा दी, 3 बॉल भी आउट कर दी है ना, 4 बॉल होगी ना, तो 4 गेंदें हो चुकी है। हल्के हाथों से खेला, रन आउट का मौका बन जाता अगर दौड़ जाते यहाँ पर बल्लेबाज हमजा। आखिरी गेंद आना बाकी, हमजा तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच रेहान। यहाँ पे आ जाए इस मैच के मैन ऑफ द मैच रेहान।